एक ऐसा गेम जो मुझे किसी हॉलीवुड मूवी से भी बड़ा एडवेंचर लगा। अनचार्टेड 4। क्या आपने ये गेम खेला है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे खेलने पर मजबूर हो जाओगे। इस गेम का हर एस्पेक्ट परफेक्ट है, जैसे शूटिंग, क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग एंड ड्राइविंग। मेडागास्कर के उबड़ खाबड़ रास्तों पर जीप चलाने का एक्सपीरियंस शानदार है। ड्राइविंग के मैकेनिक्स जैसे ट्रैक्शन इतना ज़बरदस्त है कि आप फील कर सकते हो कि गाड़ी कीचड़ में चल रही है या पत्थर पर। और शूटिंग तो चैप्टर 4 में पहली बार आती है, जब नेट अपनी नर्फ गन से टारगेट प्रैक्टिस करता है। और फिर धीरे धीरे स्टोरी के साथ शूटिंग करने के और भी मौके मिलते हैं। और फिर होती है गोलियों की रासलीला। ओ माय गॉड, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छी है इस गेम की स्टोरी, जो आजकल गेम्स में तो छोड़ो, मूवीज़ में भी नहीं होती। अनचार्टेड 4 में एक ऐसी क्रेजी ट्रेजर हंट स्टोरी है जिसे खेलकर यकीन नहीं होता कि डेवलपर्स ने इसे गेम में कैसे कन्वर्ट कर दिया। गेम के पहले हाफ में हर चैप्टर एक नई लोकेशन पर है। फर्स्ट चैप्टर में आप एक ऑर्फनेज में हो, फिर पनामा के किसी प्रिजन में, कभी आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो कभी इटली में चोरी, तो कभी स्कॉटलैंड के बर्फीले पहाड़ों में एक लुटेरे की कब्र पर। लेकिन ये क्या, अब तो आपको अफ्रीका जाना है, टू बी स्पेसिफिक मेडागास्कर के एक चर्च में। और इस कॉम्प्लेक्स स्टोरी को आपको कहीं से पढ़ना नहीं है, ये सब कुछ गेम में इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो गया है कि आप कभी बोर ही नहीं होंगे। 10 डिफरेंट सब प्लॉट्स चल रहे हैं। हेनरी एवरी के नाकाम ट्रेजर हंट्स की कहानियाँ, समय से पुरानी कुछ गुमनाम शहर, क्लोई का एक पुराना खत, एवलीन का नायाब एंटिक से भरा हुआ घर, जोसेफ बर्न्स की काल कोठरी। और ये सारे प्लॉट्स किसी वायर्ड हेडफोन्स की तरह आपस में उलझे हुए हैं। और इन्हीं के साथ उलझी है नेट की अपनी स्टोरी। इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। जब सैम अपनी जेल ब्रेक की बुलशिट स्टोरी सुनाता है तो आपको और नेट को पता होता है कि ये सब बकवास है, लेकिन नेट और आप जानबूझकर भरोसा करते हो। नेट की ज़िंदगी मज़े में चल रही थी, एक अच्छा घर था, ऐसी नौकरी थी जहाँ मोर देन इनफ एडवेंचर हो, और एक खूबसूरत बीवी। और क्या चाहिए इंसान को इससे ज़्यादा? इस ज़िंदगी को कोई क्यों ही दाव पर लगाना चाहेगा। लेकिन नेट को तो सिंदबाद जहाज़ी बनना था। बचपन में अलिफ लैला जो देखा था, ज़्यादातर गेम्स में लीड कैरेक्टर हीरो होता है जो दुनिया को बचाने के मिशन पर निकला है। लेकिन इस गेम में नेट को अपने सेल्फिश डिज़ायर पूरे करने हैं। इस गेम में हर कैरेक्टर अपनी स्टोरी का हीरो है। सबको लग रहा है कि मैं ही सही हूँ। सैम सोच रहा है कि सली और एलिना नेट और उसके बीच में आ रहे हैं। सली और एलिना सोच रहे हैं हमारी लाइफ में ये कहाँ से टपक गया। और क्योंकि हम भी सैम को इस सीरीज़ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें भी यही लग रहा है। जब नेट को पता चलता है कि सैम जिंदा है तो वो रात भर बैठ के उसे अपने किस्से सुनाता है, पार्ट 1, 2, 3 के। लेकिन वो उसे अपनी शादी के बारे में बताना भूल जाता है, जो उसे लास्ट में याद आता है। I'm married. I can't believe Elena from the stories. That's my wife. मैं ये नहीं कह रहा कि सैम एक विलन है, लेकिन जब वो साथ होता है तो नेट भी हीरो नहीं होता। पर क्या उन भाइयों ने जो सपना बचपन में देखा था वो उसे फॉलो ना करे? लेकिन क्या हर सपना फॉलो करना ज़रूरी है? क्या नेट का अपने झूठे भाई के लिए अपनी बीवी को झूठ बोलना सही था? क्या ये लोग सच में सपने के पीछे हैं या खजाने की लालच में? ये गेम जो सवाल पूछता है वो किसी बॉलीवुड मूवी जैसे सरफेस लेवल नहीं है, ये आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और फिर इसकी एंडिंग, वो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। एंड इट कीप्स यू वांटिंग फॉर मोर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चाओ।